बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ को गैबी मदद आ पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खां की रिहाई का बड़ा मुतालबा कर दिया और मौलाना फजल रहमान ने दिया तहरीक इंसाफ को धोखा। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के रिज़ल्ट जब चेंज हुए, तब्दील हुए, फार्म 47 के तहत फार्म 45 और फार्म 47 के चर्चे होना शुरू हो गए, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली हमने पाकिस्तान में देखी जो इससे कबल हमने नहीं देखी होगी माजी में। वो कौन सी तब्दीली है? वो बड़ी तब्दीली ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह माजी में हर दफ़ा वो हुकूमत का हिस्सा रहने को तरजीह देते थे, यानी हुकूमत के साथ कोई ना कोई वजारत ले देकर हुकूमत के अतादी के तौर पर काम करते नज़र आते थे मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात। लेकिन ये जैसे ये इलेक्शन हुआ, इसमें अजब सी तब्दीली देखी हमने कि मौलाना साहब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए, और ना ही सिर्फ़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बल्कि पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये इलेक्शन मुल्की तारीख़ के सबसे बड़े धांधली ज़दा इलेक्शन है, और किस तरह जिनकी अक्सरियत थी उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। ये बात मौलाना फजल रहमान साहब भी मानना शुरू हो गए कि ये अक्सरियत जो थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। फिर साथ ही वो ये भी कहना शुरू हो गए कि 9 मई के चर्चे किए जाते हैं, गर्दानें पड़ी जाती हैं, उसको तो लोगों ने दफन कर दिया, उस बयानिए को तो लोगों ने दफन कर दिया, क्योंकि लोगों ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन हालात में वोट दिया लोगों ने ये भी सबको पता है, और तहरीक इंसाफ को किन हालात में इलेक्शन में धकेला गया, उनके पाँव हाथ बांध कर, निशानात छीन कर, कागजात नामजदगी हासिल करने में जितनी मुश्किलात हैं वगैरह वगैरह, सब को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इस धांधली ज़दा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे। जैसे ही मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान आना शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनकी तरफ हाथ दोस्ती का बढ़ा दिया, और आपको पता है कितनी मुलाकातें भी हुई असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब के साथ, तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की मुलाकातें हुई जिसमें मस्बत फ़ैसले किए गए कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को तरजीह देंगे, तो अपोजिशन हम इकट्ठे करेंगे, मुमकिन हो सका तो एक दूसरे के जलसे में भी हम शिरकत करेंगे, लेकिन इत्तेहाद नहीं होगा, पार्टियां अपने अपने निशानात पे इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन ये फ़ैसला हो गया कि हम अपोजिशन जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस धांधली ज़दा हुकूमत फार्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे तहरीक चलाएँगे। तो उसके बाद नाज़रीन इकराम, कल बड़ा यू टर्न लिया मौलाना फजल रहमान साहब ने। हुआ कुछ यूँ को आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि उनका केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठा हुआ है, उसकी समाअत कर रहा है। उसमें जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थीं वो तकसीम की गई दीगर दूसरी जमातों में, तो उनमें JUI-FA भी बाकायदा हिस्सेदार है। JUI-FA को भी उतनी सीटें मिली हैं जितनी उन्होंने जीत कर भी हासिल नहीं की। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने यू टर्न लिया है कि वो इस मामले में, इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जा खड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े नहीं हुए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वो तायद कर रहे हैं कि ठीक है, जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन जिन पार्टियों के को दी हैं वो दुरुस्त हैं, और ये दोबारा वो हासिल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी रुकनीत मुअत्तल की हुई है। जो मखसूस नशिस्तों पर जिनको कामयाब करवाया गया था या नोटिफिकेशन जिनके नामों का किया गया था,
अब मौलाना फजल रहमान साहब के भी उसमें काफ़ी तादाद में, उतनी तादाद में है जितनी उन्होंने खुद सीटें नहीं जीती। ये जो चढ़ावे की सीटें उन्हें मिली हैं वो उनके जो असल नशिस्तें जीती हैं उनसे भी ज़्यादा हैं। तो अब उनके दिल में ये लालच उठ खड़ा हुआ है कि ये दोबारा हमें दे दी जाएँ। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमायत कर दी है। ये बड़ा यू टर्न लिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ को गैबी मदद पहुँची है। वो कैसे? वो आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान में हमदर्दियाँ की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को गलत केसों में सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह फिर आपको पता है अमेरिका में भी आवाज़ उठी, ऐवान अमेरिका में बाकायदा एक करारदाद मंजूर करवाई गई जिसमें ज़राए ख़बरें देते हैं कि 97% जो मेंबरान हैं वहाँ उन्होंने हमायत किया, क्योंकि इसके ख़िलाफ़, इस करारदाद के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ 7 वोट पड़े और हक़ में 368 वोट। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये जिन्होंने वोट कास्ट किए उनके तनासब से है, हालांकि कुछ ऐसे भी वहाँ मेंबरान हैं जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। तो इस तनासब से अगर देखें 97% जो मेंबरान हैं अमेरिका के ऐवान में उन्होंने इस करारदाद की हमायत की है और पास किया है करारदाद को कि ये जो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ धांधली की गई है या उनके साथ पकड़ दकड़ कागजात छीने गए, इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा उन्होंने किया। एक तरफ तो वो हुआ, दूसरी तरफ अब नाज़रीन इकराम अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बाकायदा उनकी जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने बाकायदा काफ़ी माह इस पर गुफ्तगू करने के बाद, इस पर बहस मुबसा करने के बाद अब मुतालबा बड़ा कर दिया है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उनको जो मुकदमात में अंदर रखा गया है, जो उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जो उनकी पार्टी वर्कर के साथ सलूक किया जा रहा है, वो आलमी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं खान साहब को, वो बिल्कुल गलत सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लिहाजा उन्होंने तमाम अदारों से ये मुतालबा कर दिया है कि फ़िलफ़ौर खान साहब की रिहाई की जाए। तो साथ ही उन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने इस प्लानिंग में हिस्सा लिया, खान साहब के ख़िलाफ़ केस बनाने में, उनकी पार्टी तोड़ने में, पार्टी के जो लोग हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाने या इंटरव्यू करवाने या उनके जो कारकुनान हैं उनकी पकड़ दकड़ करने में जिन्होंने भी रोल अदा किया है उनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये पहली दफ़ा हुआ है। आपको पता है कि इससे कबल भी बेशुमार सियासी कैदी हुए हैं। अब अगर आप देखना चाहें तो माजी में देख लें, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी अंदर रहे हैं, लेकिन इस तरह की आवाज़ें कहीं पे आपको सुनने को नहीं मिली कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अंदर थे और UN की किसी तंजीम ने बात की हो, किसी ने अमरीकी ऐवान में करारदाद मंजूर की हो कि मियाँ नवाज़ शरीफ पे जो मुकदमात हैं वो गलत हैं या उसकी पार्टी के साथ जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है वो गलत है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे जो है कुदरत मेहरबान नज़र आ रही है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशुमार ममालक इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात झूठे मनगढ़ंत बनाए गए हैं, केस बनाए गए हैं, सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इन तमाम के ख़िलाफ़ बैरून ममालक बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो उनके हक़ में बोल रहे हैं और इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गैबी मदद तहरीक इंसाफ को आ पहुँची है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्किंग ग्रुप है उसने बाकायदा कई माह इस पर काम करने के बाद रिपोर्ट अपनी जारी की है, जिसमें बड़ा मुतालबा किया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात झूठे मनगढ़ंत बनाए गए हैं ये आलमी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स जितने भी कैद किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा कि ये उनको भी फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। ये भी आलमी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। तो ये नाज़रीन इकराम, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो ज़रूर सोचते होंगे कि ये कैसा शख्स है जो जेल में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में भी वो 2 अक्सरियत से कामयाब हो गया, वोट बैंक भी बहुत बड़ी तादाद में उसका बढ़ गया और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी उसके नाम के चर्चे हो रहे हैं, उसके हक़ में करारदादें मंजूर हो रही हैं। बरतानिया में देखें तो उसके हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अब UN है,
तो उसने भी जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि इसको सिर्फ रिहा ना करो बल्कि उन तमाम करदारों को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, उनको अंदर धकेलो जिन्होंने खान साहब या उनके पार्टी के साथ ये सलूक किया है, ये नजायज़ झूठे मनगढ़ंत मुकदमात दर्ज करवाए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की परेशानी बहुत बढ़ गई है ये तमाम देख कर के। मेरी खातर तो कोई भी नहीं बोला, लेकिन खान साहब की खातर पूरी दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं वो बात कर रहे हैं कि इसको छोड़ो, इसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। तो नाज़रीन कराम, ये तहरीक इंसाफ को कहें कि गैबी मदद आप पहुँची है तो ये कहना दुरुस्त रहेगा। तो आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।